वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं स्क्रू जैक। तो ये सारे कंपोनेंट हैं स्क्रू जैक के, जिसको हम वन बाय वन करके ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये बॉडी फ्रेम है, ये नट है, ये कप है, ये स्पिंडल है, ये यहाँ पर हमारा स्क्रू है, ये टॉमी बार है और ये यहाँ पर वॉशर है। तो ये सारे कंपोनेंट हम वन बाय वन करके ड्रॉ करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्रेम से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी बॉडी है। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा रिवॉल्व कमांड के थ्रू या फिर आप कह सकते हो कि शाफ्ट कमांड के थ्रू बनेगा, जिसमें ये हमारी बीच में ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये हमारी एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। और हमें ये सिर्फ ये प्रोफाइल बनानी है जो कि हैचिंग लाइन से यहाँ आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद इसको हम इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर देंगे तो ये हमारा कंपोनेंट बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम इस प्रोफाइल को बना लेते हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हम कैटिया के यूजर इंटरफेस में चले आते हैं, देन गो टू पार्ट डिज़ाइन और यहाँ लिखते हैं बॉडी। इसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। देन यहाँ पर आप एक प्लेन सिलेक्ट करेंगे और स्केच पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्सिस हमें दी हुई है, इसकी हाइट यहाँ पर दी हुई है 185 की। तो आप चाहे तो पहले एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो आउटर हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, जो डायमीटर नीचे का है वो 140 का है। तो इसकी हाफ डिस्टेंस, यानी इस एक्सिस से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 70 हो जाएगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको कंस्ट्रेन कर देंगे, दैट इज़ 70। तो ये हमारी 70 की लाइन हो गई है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक्सिस अभी ड्रॉ कर देता हूँ, तो ऊपर की डायरेक्शन में इसको कंस्ट्रेन कर लेंगे और ये होगी हमारी 185 की। तो ये यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर ली है। इसके बाद ये 70 की लाइन से ऊपर की डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ये 20 की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मैं अगेन एक लाइन पर क्लिक करूँगा यहाँ, और इसको कंस्ट्रेन कर लेंगे। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है ये 20 की है। इसके बाद यहाँ से अंदर की डायरेक्शन में चलना है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ से डायमीटर का डिफरेंस निकालना होगा। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 100, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 है, बट जो आउटर डायमीटर है वो 140 का है। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा ये 40 का डिफरेंस आएगा, यानी 20 इधर से अंदर है और 20 यहाँ से अंदर की डायरेक्शन में है। तो चलिए यहाँ से मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से इस डायरेक्शन में, और ये भी हमारी 20 की होगी। इसके बाद आप यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में बनाएंगे। तो ये देखिएगा यहाँ से बाहर का जो डायमीटर है वो 70 का है, और अंदर वाला जो डायमीटर है वो 50 का है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक ड्रॉ करूँ तो हमें 25 ड्रॉ करना होगा, और उसके बाद फिर वापस से आगे की तरफ 10 mm और आगे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसको कंस्ट्रेन कर लेंगे। तो ये हमारी 25 की होगी, और अगेन एक और लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से आगे की डायरेक्शन में, और इसको भी हम कंस्ट्रेन कर देंगे, और ये हमारी 10 की होगी। ओके, तो ये दोनों लाइनें हमारी आ गई हैं। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाले कॉर्नर पर हम आ चुके हैं। यहाँ से हमें नीचे की डायरेक्शन में चलना है 40। तो ये 40 की लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे, देन यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में ये हमारा 40 का हो जाएगा। और इसके बाद आप देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा अंदर की डायरेक्शन में है डिज़ाइन। आप चाहो तो ये इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि यहाँ का जो डायमीटर है वो 70 है, बट यहाँ का जो डायमीटर है वो 67 है, यानी 3 mm का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि 1.5 mm यहाँ से अंदर की डायरेक्शन में है और 1.5 mm यहाँ से अंदर की डायरेक्शन में है। तो यहाँ से अंदर की डायरेक्शन में मैं 1.5 mm की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से अंदर की डायरेक्शन में, और इसके बाद हम यहाँ से इसको डायमेंशन दे देंगे 1.5। देखने में ये बहुत ही छोटी है, बट एक्चुअल में ये है, तो इसलिए हमें इसको बनाना पड़ेगा। इसके बाद इस वाले पॉइंट से सीधा नीचे इस वाले पॉइंट तक लाइन हम सीधा मिला देंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से सीधा यहाँ पर लाइन आ जाएगी। तो इसके बाद आप यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप इस एंड पर मिला देंगे। तो ये हमारा ये बन गया है यहाँ तक का। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और लाइन है जो कि इस वाली लाइन के पैरेलल है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा। तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद हम इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट में क्या होगा कि एक पैरेलल लाइन इसके इस डायरेक्शन में आ जाएगी। उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, और नीचे वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑफसेट का है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो यहाँ ऑफसेट हो जाएगी, और इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो यहाँ ऑफसेट हो जाएगी। सपोज मैं इसको यहाँ ऑफसेट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ डिस्टेंस ऑलरेडी आ गई है ऑफसेट की। आप इस पर डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारी 10 है, तो यहाँ पर हम इसको
एडिट कर लेंगे। तो ये हमारी ऑफसेट की डिस्टेंस आ गई है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो हमने जो डिफरेंस क्रिएट किया था, यहाँ से यहाँ तक हमने 25 की लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ से सीधा अगर नीचे लेकर आए तो वो इस वाली लाइन को कहीं कट करेगी। तो यहाँ से हम वापस से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इस एंड से, ये रहा वो एंड, और इस लाइन को सीधा नीचे तक ले आएंगे। तो देखिएगा इस लाइन ने इसको यहाँ पर कहीं टच किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इनको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से हम क्विक ट्रिम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अगेन क्विक ट्रिम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर, तो ये यहाँ से हमारा यहाँ पर मैच हो गया है। इसी तरीके से ये जो लाइन है इसको हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। तो उसके लिए आप वापस से लाइन पर क्लिक करेंगे, ये रहा एंड पॉइंट, और आप देखिएगा, देखिए पैरेलल लाइन दिखा दी है, तो नीचे तक ले आएंगे और जो एक्स्ट्रा लाइन है आप इसको ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ से मैंने इसको ट्रिम किया, फिर से क्लिक किया और यहाँ से भी हमने इसको ट्रिम कर दिया। तो ये देखिएगा अब हमारा ये स्केच बनकर तैयार हो गया है। वन मोर लाइन जो हमारी यहाँ पर है इसको भी डिलीट कर देंगे। अब ये हमारी क्लोज प्रोफाइल बन चुकी है। जो आप ये वाइट कलर से देख रहे हैं ये हमारी क्लोज प्रोफाइल है, जो कि इस हैचिंग लाइन वाली प्रोफाइल को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी क्लोज प्रोफाइल बन गई है और ये हमारी एक्सेस लाइन है। इसके बाद आप यहाँ से एग्जिट पर क्लिक करेंगे, तो ये है आपकी प्रोफाइल और यहाँ बीच में कहीं हमारी एक्सेस लाइन है। तो इसके बाद जब आप शाफ्ट पर क्लिक करोगे तो वो उस एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व कर देगी। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर उसने एक्सिस के अबाउट यहाँ पर रिवॉल्व कर दी है। आप प्रीव्यू चाहें तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं, बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, और अगर आप चाहें तो एंगल को कम भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं एंगल कम करके दिखा देता हूँ और प्रीव्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। जितना एंगल आप दोगे उतना ही उस प्रोफाइल को वो चारों तरफ रिवॉल्व कर देगा। तो अगर मैं इसको और कम करूँ तो ये कुछ इस तरीके से कम होता है, लाइक दिस। प्रीव्यू देखेंगे तो ये आएगा। अगर मैं यहाँ पर 180 लिख रहा हूँ तो ये आधा ही इसको बनाएगा। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर ये उसको आधा ही बनाएगा। अब प्रीव्यू देख सकते हैं आप, ये इसको आधा ही बनाएगा। तो हमें कंप्लीट बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर 360 लिखेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर बन गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे की साइड ये वाला जो एज है ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ये चैम्फर है, इसकी डिटेल्स आपको यहाँ आर से दिख जाएगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है राउंड चैम्फर, आर मतलब राउंड चैम्फर है। तो ये रेडियस इसकी 8 है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसकी इस एज को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आप राउंड चैम्फर पे क्लिक करेंगे, यानी ये जो एज फिलेट ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर रेडियस है 5, इसको 8 लिख लेंगे और ओके करेंगे तो ये इसको राउंड चैम्फर कर देगा। ये देखिएगा अब ये इसको राउंड बना चुका है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ रह जाती है वो है नीचे से ये कटआउट, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 100 mm का इसका डायमीटर है और जो इसकी डेप्थ है वो 3 mm की है, यानी 3 mm की डेप्थ तक ये कटआउट हो रखा है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे और ये वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्केच पर क्लिक करेंगे तो ये घूम के सामने आ जाएगा। अब इसके सेंटर से हम एक यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, उसको कंस्ट्रेन करेंगे और ये डायमीटर हमारा 100 का है। तो ये बन चुका है। इसके बाद एग्ज़िट करेंगे और एग्ज़िट करने के बाद ये बन चुका है उस प्रोफाइल पर, और यहाँ से आप पॉकेट पर क्लिक करेंगे तो जो इसकी डिस्टेंस है वो 3 mm है। तो यहाँ 3 लिख कर एंटर कर देंगे तो ये भी हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ये देखिएगा ये कुछ इस तरीके का कटआउट हो चुका है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर नीचे दिया हुआ था। तो ये आपका बॉडी फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉ किया था ये बॉडी फ्रेम और अब हम ड्रॉ करेंगे नट। तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ दिस नट। सो फर्स्ट वी मेक दिस लोअर पोर्शन दैट इज़ ऑफ 50 डायमीटर। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर कैटिया यूज़र इंटरफेस को ओपन कर लेते हैं। पार्ट डिज़ाइन, नेम इज़ नट। So I click on this plane, then go for sketch, then I need to draw this diameter of 50. Okay, so I'm clicking on circle, then I'm drawing a diameter. Constraint ये हमारा हो जाएगा 50 का। Okay, so after that we go for exit this sketch. अब हम इसको डायमेंशन देंगे, यानी हम इसको पैड करेंगे। तो यहाँ मैं पैड पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर हमें डायमेंशन फिट करनी है। तो देख लेते हैं, यहाँ से जो इसकी टोटल डिस्टेंस है दैट इज़ 45, बट यू कैन सी दिस अपर पोर्शन इज़ ऑफ 10 एंड दिस पोर्शन इज़ ऑफ 10। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस? इट इज़ गोइंग टू बी 25। सो हियर आई एंटर 25 और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा पहला जो नीचे वाला पोर्शन है वो बन चुका है, यानी ये नीचे वाला पोर्शन बन चुका है। इसके बाद ये इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है ये बनाएंगे। इसका डायमीटर यहाँ दिया हुआ है 90 का। तो यहाँ पर मैं फिर से स्केच पे क्लिक करूँगा और ये प्लेन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर हम फिर से एक और सर्किल बनाएंगे इसके सेंटर से और इसका डायमीटर होगा 90।
आफ्टर दैट यहाँ एग्जिट कर लेंगे स्केच को, और ये देखिएगा इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो हमें यहाँ पर जो पैड करना है उसको हम 10 की डिस्टेंस से पैड करेंगे। ये हो गया है, तो ये हमारा ये वाला पोर्शन भी बन चुका है। इसके ऊपर जो है अगेन हमारा पैड है जो कि 50 डायमीटर का है और 10 हाइट का है। तो यहाँ पर हम फिर से स्केच पर क्लिक करेंगे, ये प्लेन सेलेक्ट करेंगे, देन ड्रॉ अ सर्किल फ्रॉम दिस सेंटर, देन गो फॉर कंस्ट्रेन एंड गिव द डायमीटर ऑफ 50, देन एग्जिट करेंगे स्केच को और फिर से पैड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस फिट करेंगे 10। तो ये इस तरीके की प्रोफाइल बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हॉलो है, तो यहाँ पर जो हॉलो सेक्शन है इसका डायमीटर दिया हुआ है। तो SQ का मतलब होता है ये स्क्वायर थ्रेड है जिसका डायमीटर 38 है, बट हम यहाँ पर थ्रेड्स नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्टली उसको एक सॉलिड रॉड की तरह कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम ये स्पिंडल बनाएंगे तो उसमें भी एक सॉलिड रॉड बनाएंगे। सो आफ्टर दैट आई क्लिक ऑन हियर एंड देन क्लिक ऑन स्केच, देन आई क्लिक ऑन सर्किल और इसको हम यहाँ पर कंस्ट्रेन कर देंगे और इसका डायमीटर होगा 38 जैसे कि हमें दिया हुआ है होलो सेक्शन का। इसके बाद आप यहाँ से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद आप यहाँ पर पॉकेट पर क्लिक करेंगे और दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर अप टू सरफेस, यहाँ क्लिक करेंगे और इस नीचे वाले सरफेस पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट उसको रिमूव कर देगा। आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से बना देगा। आप ओके कीजिएगा। देखो यहाँ पर R लिखा हुआ है, R5, यानी ये R रेडियस का चैम्फर है। इसके बाद यहाँ पर भी ये चैम्फर है, तो ये भी हमारी R5 का है। तो हमें यहाँ चैम्फर करना है और यहाँ चैम्फर करना है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर ये सारे कॉर्नर सेलेक्ट कर लेते हैं। वी सिलेक्ट दिस कॉर्नर एंड दिस इनसाइड कॉर्नर। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे राउंड चैम्फर पर और रेडियस ऑलरेडी यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ओके कर देंगे। तो ये हमारा कंपोनेंट बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए ये जो अब हमारा पार्ट है ये हमारा रिवॉल्व के थ्रू या फिर शाफ्ट कमांड के थ्रू बनेगा। तो हमें ये जो हैचिंग लाइंस वाला पोर्शन है ये हमें ड्रॉ करना है और उसके बाद ये यहाँ से एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इस हैचिंग लाइन वाले स्केच को अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो हमारा ये कप बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस है, पार्ट डिज़ाइन। यहाँ हम इसको कप के नाम से सेव कर लेंगे। ओके, तो यहाँ हम प्लेन पर क्लिक करेंगे, देन स्केच पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो डायमेंशन है आप देख सकते हैं, जो इस डायरेक्शन में जो डायमेंशन है दैट इज़ 22.5। तो इसका हाफ डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, जो कि यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ डिस्टेंस होगा। सो इसका हाफ डिस्टेंस हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ 11.25। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं स्केच ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से इस डायरेक्शन में आई ड्रॉ अ लाइन, then go to constraint and this line is 11.25. Again I draw another line, you can see from here to here this is 45. इसके बाद जो आगे हमें यहाँ से यहाँ तक मूव करना that is also 11.25. तो अगेन हम यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, then go to constraint and this line is also 11.25. then after I click axis, तो axis हमारी यहाँ से होगी ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ से ऊपर, और यहाँ हम देख लेंगे कि हमारी एक्सिस कितनी है। ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 42 है। तो इस एक्सिस को हम कंस्ट्रेन करेंगे और इसकी जो डायमेंशन है दैट इज़ 42, और इसके बाद यहाँ से हम इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो आउटर डायमीटर है ये हमें दिया हुआ है 65 का, तो इसका आधा हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो अगेन हम यहाँ पर एक लाइन पर क्लिक करेंगे यहाँ और इसको कंस्ट्रेन कर देंगे। कंस्ट्रेन करने के बाद जो इसकी लेंथ होगी दैट इज़ 32.5। इसके बाद ये कॉर्नर हमारे पास यहाँ आ गया है, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ तक मिला देंगे इसको, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको डायरेक्टली मिला देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक लाइन है जिसके बीच की डिस्टेंस है 6। तो ये हमें जो लाइन है ये 6 की डिस्टेंस पर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ हम इसके ये लाइन पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पर, ये रहा ऑप्शन ऑफसेट का। तो हम यहाँ पर इस लाइन को ऑफसेट करेंगे विद अ सर्टेन डिस्टेंस जो कि हमें 6 की दी हुई है, और ये यहाँ पर मैंने इसको ऑफसेट कर दिया है। अब ये डिस्टेंस 6.6 की आ रही है, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे और इसको 6 लिखकर एंटर कर देंगे, तो ये 6 की डिस्टेंस पर ऑफसेट हो जाएगा। तो ये देखिएगा ये यहाँ पर लाइन ऑफसेट हो चुकी है। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है और ये एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको हम ट्रिम कर देंगे। तो आपको यहाँ पर ट्रिम पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, देन अगेन ट्रिम पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रिम हो जाएगा। ये देखिएगा जो इसकी हाइट है वो 12 mm की है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो वहाँ से हम ऊपर की डायरेक्शन में 12 ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ मिला दें। यहाँ पर मैं लाइन पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से हम मूव करते हैं। ये रहा वो पार्ट जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की थी, यानी 11.25। यहाँ से ऊपर हमें ड्रॉ करना है, इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, दैट इज़ 12।
तो ये 12 का ड्रॉ हो गया है। इसके बाद वापस से लाइन पर क्लिक करेंगे और इस लाइन को एक्स्ट्रा आगे तक यहाँ बढ़ा देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ निकले हुए हैं इनको हम ट्रिम कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर ट्रिम कर लिया है अगेन, और इसके बाद वापस से आप यहाँ लाइन पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। जो ये वाइट कलर से शो हो रहा है ये स्केच है और ये हमारी एक्सिस लाइन है। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं, जो हैचिंग लाइन से शो हो रहा है ये हमारा स्केच है और ये हमारी एक्सिस लाइन है। तो हमारी प्रोफाइल बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे एंड देन वी क्लिक ऑन शाफ्ट। तो ये रही हमारी शाफ्ट कमांड। तो जैसे ही हम शाफ्ट कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा ये स्केच है और यहाँ हमारी एक्सिस है कहीं, उसके अबाउट ये इसको रिवॉल्व कर देगा। तो शाफ्ट कमांड पर क्लिक करते ही इसको चारों तरफ रिवॉल्व कर देगा। ये देखिए ऑलरेडी 360 एंटर है। तो यहाँ ओके करेंगे तो ये हमारा कप बन चुका है। तो ये देखिएगा यहाँ पर एक होल है, तो ये हमें होल यहाँ पर बनाना है और ये चारों तरफ बनाना है। इसका नीचे जो टॉप व्यू है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो चलिए हम सबसे पहले इनमें से कोई सा एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन आई क्लिक ऑन स्केच। तो ये घूमकर मेरे सामने आ जाएगा लाइक दिस। अब हमें यहाँ पर एक बीचों बीच हमें एक सर्किल बनाना है और हम वहाँ से उसको कट आउट कर देंगे तो वो पोर्शन बन जाएगा। बट हमें यहाँ पर सर्किल बनाने के लिए ये जो एज है इसको हाईलाइट करना होगा। तो आप पहले इस एज पर क्लिक करेंगे और ये है आपका टूल जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो एज है ये हाईलाइट हो जाएगी येलो कलर से। इसके बाद आप यहाँ पर सर्किल बना सकते हैं इजीली। ये रहा मिड पॉइंट और इस लाइन के मिड पॉइंट पर यहाँ। इसके बाद इसको कंस्ट्रेन कर देंगे और कंस्ट्रेंट की डायमेंशन जो उसने यहाँ दी हुई है वो रेडियस दी हुई है R5। इसका मतलब ये जो डायमीटर है इसका वो 10 है। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और इसको यहाँ 10 लिखकर ओके कर देंगे। तो ये 10 का डायमीटर हमारा बन चुका है। और जब ये प्रोफाइल आपकी बनकर तैयार हो जाएगी तो ये जो येलो वाला था, जो पोर्शन आपने हाईलाइट किया था, यानी जो प्रोजेक्ट आपने 3D प्रोजेक्ट हाईलाइट किया था, उसको आप डिलीट कर देंगे। उसके बाद आप एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद ये आपका स्केच बीचों बीच बन चुका है। इसको आप पॉकेट पर क्लिक करेंगे और बोथ 3D डायमेंशन, आप इसकी डायमेंशन को थोड़ा और बढ़ा दें, 50 कर दें और यहाँ रिवर्स मिरर एक्सटेंशन पर क्लिक कर दें। तो ये दोनों साइड एक्सटेंड होगा और ओके करेंगे तो ये दोनों साइड से मटेरियल को रिमूव भी कर देगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हमारा एक साइड का तो बन चुका है। अब हमें यहाँ पर और इस डायरेक्शन में बनाना है, तो इसलिए हमें प्लेन भी उसी तरीके का चूज़ करना होगा। ये देखिएगा ये रहा प्लेन। तो हमने ये वाला प्लेन चूज़ किया है ताकि ये पोर्शन हमारे सामने आए। तो इसके बाद आप स्केच पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आ गया पोर्शन सामने। अगेन अब मैं इस एज पर क्लिक करूंगा और फिर से वही ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। तो इससे हमारी ये एज हाईलाइट हो जाएगी, येलो कलर में कन्वर्ट हो गई है। अगेन आई ड्रॉ अ सर्किल एट दी सेंटर और यहाँ पर आप इसको कंस्ट्रेन कर देंगे 10, ओके करेंगे। फिर से जो येलो वाली लाइन है इसको आप डिलीट कर देंगे, देन एग्जिट करेंगे और फिर से आप पॉकेट पर क्लिक करेंगे। अगेन रिवर्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया है। अब हम ड्रॉ करेंगे स्पिंडल। तो यहाँ पर हम पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे, देन प्लेन सेलेक्ट करेंगे और स्केच पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सर्किल बनाऊंगा, ये रहा सर्किल। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो डायमीटर है वो 38 है। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट पर क्लिक करेंगे सर्किल ड्रॉ करने के बाद और यहाँ पर 38 लिखेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद आप एग्जिट करेंगे स्केच को। अब आप यहाँ पर इसको एक्सट्रूड करना है, यानी जो हाइट है वो हाइट देनी है पैड पर क्लिक करने के बाद। तो अब हमें यहाँ वो हाइट एंटर करनी है। तो यहाँ टोटल जो हाइट है वो 240 है, उसमें से हम 83 माइनस कर देंगे तो हमें ये हाइट मिल जाएगी। सो जो टोटल हाइट है वो 157 है। तो यहाँ पर हम 157 लिखने के बाद ओके कर देंगे। तो ये हमारा नीचे का पोर्शन बन गया है। अब इसके बाद आप ऊपर वाले पोर्शन पर क्लिक करेंगे और स्केच पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्शन घूमकर आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर वापस से एक और सर्किल बनाना है। तो यहाँ मैं इसके सेंटर से एक सर्किल बना रहा हूँ और इसका जो डायमीटर होगा वो यहाँ आपको दिया हुआ है 65। कंस्ट्रेंट पर क्लिक करेंगे, देन यू एंटर 65, देन ओके, देन एग्जिट पर क्लिक करेंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे। अब देखिएगा एक्सट्रूड हमें कहाँ तक करना है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 83 है। बट ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है यहाँ पर ये छोटा सा, इसकी जो हाइट है वो 12 है। यहाँ पर देखो 12 लिखा हुआ है। तो 83 में से 12 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। सो दैट इज 71। तो ये हाइट यहाँ पर 71 निकल कर आएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर पैड पर क्लिक करेंगे और डिस्टेंस फीड करेंगे 71 और ओके कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन भी बन गया है, देखिएगा। इसके बाद फिर से ऊपर वाली सरफेस पर क्लिक करें और इसके बाद आप स्केच पर क्लिक करेंगे और वापस से इसके सेंटर से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम इसको डायमेंशनिंग देंगे। कितनी डायमेंशन है यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका जो डायमीटर है वो 22 है। तो यहाँ पर हम 22 लिखने के बाद
ओके कर देंगे और एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद हम यहाँ से इसको पैड पर क्लिक करेंगे और जो हाइट है इसकी वो यहाँ देख सकते हैं आप 12 है, यानी 12। तो यहाँ पर हम 12 लिखने के बाद ओके कर देंगे। अब हमें यहाँ पर चैम्फर करना है, यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर। तो मैंने ये एज क्लिक की है और इसके बाद ये नीचे वाली एज क्लिक की है। आप कंट्रोल का बटन दबा कर रखेंगे तो दोनों एज सेलेक्ट हो जाएंगी। देन यू हैव टू क्लिक ऑन चैम्फर। तो यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ चैम्फर का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। तो ये देखिएगा यहाँ पर चैम्फर का ऑप्शन, एंगल ऑलरेडी 45 डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमें जो एंगल दिया है वो 45 का है। आप देख सकते हैं यहाँ 45 लिखा है, 10 × 45। तो ये जो चैम्फर ऊपर और नीचे हो रखे हैं ये सेम डायमेंशन के हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी एंगल डाला हुआ है 45, तो हमें लेंथ में यहाँ पर सिर्फ 10 लिखना है और उसके बाद आप ओके करेंगे तो ये चैम्फर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब सिर्फ जो रह गया है वो है ये बीच में होल। यहाँ पर एक होल है और ऊपर भी एक होल है, तो यहाँ पर भी होल है। ये देखिएगा एक होल ये है जिसका डायमीटर यहाँ दिया हुआ है 12 का और एक होल यहाँ पर है। तो ये जो होल है इसका डायमीटर ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है 12 का और इसकी जो डेप्थ दी हुई है वो यहाँ पर दी हुई है 25 की। तो चलिए पहले हम यहाँ पर होल बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये स्केच सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ सर्किल बीच में बनाना चाहूँ तो वो मैं बना सकता हूँ, बट ये हाइट मेरे को नहीं मालूम होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो नीचे वाली एज है ये सिलेक्ट करनी है, उसको हाईलाइट करना है और उसके बाद उससे 35 की हाइट पर ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले और ये एज पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से हाईलाइट करूँ। तो ये देखिएगा हाईलाइट हो गई है। अब इसके मिड पॉइंट से, तो ये ऑलरेडी मुझे मिड पॉइंट दिखा देगा, इसके मिड पॉइंट से ऊपर की डायरेक्शन में एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है जिसकी हाइट 35 है और यहाँ पर अब हमें जो है एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो अब हमें पोजीशन मिल गई है सर्किल की। तो यहाँ पर इसके एंड पर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और इस सर्किल का डायमीटर यहाँ दिया हुआ है, ये रहा 12। तो कंस्ट्रेन कर देंगे इसको हम और ये है हमारा 12 का सर्किल। तो अब हमारा सर्किल देखिए ये बन चुका है। अब हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देंगे क्योंकि सर्किल हमारा सही पोजीशन पर आ गया है। इसके बाद जो हमारी ये येलो लाइन थी इसको भी हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से एग्जिट करेंगे स्केच से और इसके बाद हम यहाँ पर पॉकेट पर क्लिक करेंगे और एक्सटेंशन कर थोड़ा इसकी डिस्टेंस को बढ़ा देंगे और रिवर्स कर देंगे यहाँ पर। तो ये देखिएगा दोनों साइड से ये होल हो चुका है। अब हमें होल ऊपर की साइड बनाना है तो ये ऊपर वाला सरफेस सिलेक्ट करेंगे और स्केच पर क्लिक करेंगे तो ये घूमकर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर एक सेंटर से होल बनाएंगे और इसका डायमीटर जो होगा दैट इज़ यहाँ लिखा हुआ है 12 का। तो यहाँ पर हम 12 का डायमीटर से एक होल कर देंगे। इसके बाद आप एग्जिट करेंगे यहाँ से। एग्जिट करने के बाद आप यहाँ पॉकेट पर क्लिक करेंगे ताकि ये नीचे की डायरेक्शन में होल बनाए और ये डिस्टेंस आप 26 लिखेंगे। तो ये कंपोनेंट भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर लेंगे, देन क्लोज कर लेंगे। स्क्रू बना लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे और इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 24 और देन आफ्टर हम ये वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे, इसका डायमीटर हमें 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं पार्ट डिज़ाइन, स्क्रू के नाम से इसको सेव कर लेंगे। प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच पर क्लिक करेंगे, देन सर्किल। आफ्टर दैट यू ड्रॉ अ सर्किल। ये हमारा 24 का है जैसा कि दिया हुआ है स्केच में। इसके बाद एग्जिट कर देंगे और इसको पैड करेंगे। देखिए 24 का डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ था, पैड की डिस्टेंस हमें यहाँ पर 6 दी हुई है। तो यहाँ पर हम 6 लिखने के बाद ओके कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर वाले फेस पर और स्केच पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर सेंटर से एक सर्किल बनाएंगे यहाँ पर और इसको कंस्ट्रेन करेंगे। ये डायमीटर हमें दिया हुआ है 12 का। इसके बाद आप यहाँ से एग्जिट पर क्लिक करेंगे। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पैड पर क्लिक करेंगे और अब हम इसकी हाइट देंगे। तो हाइट हमें यहाँ दी हुई है दैट इज़ 27। तो हम यहाँ पर हाइट 27 लिखेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारा जो रह गया है वो है यहाँ पर चैम्फर करना। तो यहाँ से हमें यहाँ पर चैम्फर करना है। पर मैं ये वाला सरफेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली एज मैंने सिलेक्ट की, देन यहाँ पर चैम्फर पर क्लिक किया। ऑलरेडी एंगल 45 का डला हुआ है तो ये देखिएगा यहाँ पर एंगल 45 दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ फीड करनी है। तो जो डिफरेंस है डायमीटर का, उसमें जो डिफरेंस है वो 12 का है। तो यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस फीड करनी होगी दैट इज़ 6। इसके बाद ओके कर देंगे। तो ये देखिएगा अब सिर्फ यहाँ पर हमें एक कटआउट और बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये वाला सरफेस सिलेक्ट कर रहा हूँ और स्केच पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा जो कि सेंटर से बनेगा। तो यहाँ पर जो इसकी जो हमें ये डिस्टेंस दी हुई है, ये देखिएगा ये जो डिस्टेंस है वो 2.4 है। तो यहाँ पर मैं इसको डायमेंशन फिट कर रहा हूँ, यानी ये वाली डायमेंशन ये हमें 2.4 दी हुई है। तो यहाँ पर हम 2.4 लिखकर एंटर कर देंगे और अगेन जो ये वाली जो डिस्टेंस है
इसको भी हम 2.4 ही लेंगे, 2.4। तो ये हमारा यहाँ पर बन गया है स्केच, आप देख सकते हैं। एग्ज़िट कर देंगे। एग्ज़िट करने के बाद आप यहाँ पर पॉकेट पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इस साइड हो रहा है। आप रिवर्स पर क्लिक करेंगे तो दोनों साइड से हो जाएगा और कट आउट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कट आउट होने के बाद। तो इसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे, देन यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ये टॉमी बार। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमें यहाँ पर जो पहला सर्किल बनाना है, यानी जो हम इसको बनाएंगे वो पैड कमांड से बनाएंगे। तो हम यहाँ 12 का डायमीटर लेकर पैड कर देंगे, उसके बाद फिर 20 का डायमीटर लेकर पैड कर देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पार्ट डिज़ाइन में चला जाता हूँ और नाम लिखता है टॉमी बार, टॉमी बार। देन आई सेलेक्ट प्लेन, देन क्लिक ऑन स्केच, देन सर्किल। यहाँ पर सेंटर से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और इसको हम 12 mm का डायमीटर लेंगे, देन एग्जिट कर देंगे और पैड पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पैड की डिस्टेंस डालनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पैड की डिस्टेंस है ये 62 है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ 62 पर। यहाँ मैंने 62 लिखा और ओके कर दिया। तो ये हमारा पैड बन चुका है नीचे वाली प्लेट का। अब ये मैंने ऊपर वाला प्लेन सिलेक्ट किया और अगेन स्केच किया, तो ये घूमकर हमारे सामने आ जाएगा। ओके, और वापस से फिर से सेंटर से हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और इसका डायमीटर होगा हमारा 20। एग्जिट कर देंगे स्केच को और उसके बाद वापस से पैड पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमें पैड की डायमेंशन है वो हमें यहाँ से निकालनी होगी। टोटल डायमेंशन हमारी 275 थी और यहाँ से हमने 65 हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारी 213 आएगी डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम 213 एंटर कर देंगे। तो ये देखिएगा टॉमी बार हमारी यहाँ पर बन चुकी है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर चैम्फर करना है इस वाली एज पर। तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली है और यहाँ चैम्फर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये वाला चैम्फर मैंने सिलेक्ट किया है जिसमें हमें एंगल दिया होता है और यहाँ जो एंगल है वो हमें ऑलरेडी दिया है 45 का। और ये एंगल का जो डिफरेंस है, तो ये जो डायमीटर का डिफरेंस है ये भी हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो हमें डिफरेंस दिया हुआ है ये हमें 8 का दिया हुआ है। यहाँ हम 4 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये चैम्फर कर दिया है। अब जो यहाँ पर है ये वाला जो एंड है, आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले एंड पर राउंड चैम्फर है। ओके, और इसका जो डायमीटर है वो 20 है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस सर्किल पर और ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे जो कि राउंड चैम्फर को सपोर्ट करता है। ये देखिएगा रेडियस यहाँ पर ऑलरेडी गिवन रहती है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 10 और 10 लिखने के बाद ओके कर देंगे तो ये इसको राउंड चैम्फर कर देगा। तो ये हमारी टॉमी बार बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद इसको भी हम सेव कर लेंगे। अब हमारा ये लास्ट कंपोनेंट रह गया है, दैट इज वॉशर। तो देखिए वॉशर की डायमेंशन हमें दी हुई है। सबसे पहले यहाँ हम डायमीटर देखेंगे, ये हमें 35 का दिया हुआ है और इनसाइड डायमीटर हमें 12 का दिया हुआ है। तो वॉशर बनाते हैं और उसके बाद जो उसकी हाइट दी हुई है टोटल हाइट वो 8 की दी हुई है। तो यहाँ पर पार्ट डिज़ाइन में जाते हैं और नाम लिखते हैं वॉशर। देन यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे, स्केच पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप सर्किल बनाएंगे और इसको कंस्ट्रेन कर लेंगे। तो बाहर वाला जो डायमीटर है 35 का है और अंदर एक और सर्किल हम बनाएंगे जो कि 12 का होगा। तो ये हमारा 35 है। एक और सर्किल बनाएंगे यहाँ पर, इसको कंस्ट्रेन करेंगे और इसका जो हमें डायमीटर दिया है वो 12 का दिया हुआ है। ओके, तो ये देखिएगा एक बाहर वाला डायमीटर हमारा 35 का है और अंदर वाला 12 का है। तो यहाँ से एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद आप यहाँ से पैड पर क्लिक करेंगे और इसकी जो हाइट है वो हमें 8 दी हुई है। ओके कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम ये बाहर वाला चैम्फर बना लेते हैं और जिसकी डिस्टेंस यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो उससे मिल जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 2.5 होगी। तो यहाँ पर मैं आउटर सरफेस पर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये चैम्फर पर क्लिक कर रहा हूँ और ये डिस्टेंस हमारी 2.5 है। इसके बाद ओके करेंगे। तो ये देखिएगा बाहर वाला तो चैम्फर हमारा हो चुका है जैसे कि हमें यहाँ दिया हुआ था। अब ये अंदर वाला चैम्फर हमें करना है, तो इसके लिए हमें अंदर वाली एज सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ चैम्फर पे क्लिक करना होगा और डिस्टेंस हमें दी हुई है 5.5 और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिएगा ये यहाँ पर हमारा जो वॉशर है वो बन चुका है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था। के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। स्क्रू जैक के सारे कंपोनेंट हम 1 बाय 1 करके बना चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इनको असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कैटिया में जाना होगा, स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा असेंबली डिज़ाइन। आपको यहाँ पर पहले प्रोडक्ट पर क्लिक करना होता है और उसके बाद यहाँ ये एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर लिखा दिख जाएगा आपको एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, यानी जो कंपोनेंट आपने ऑलरेडी बना रखे हैं उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। पहले आप प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो जो जहाँ पर भी आपने सेव किया होगा वहाँ पर आप जाकर उन कंपोनेंट को देख सकते हो और उनको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके सारे कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो ये सारे कंपोनेंट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये 1 बाय 1 करके सबको इंपोर्ट कर लेगा यहाँ पर। ये देखिएगा सारे कंपोनेंट यहाँ पर आ गए हैं, सबके नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, हर एक कंपोनेंट के डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद ये जो कंपोनेंट है एक दूसरे के अंदर मैश हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हो तो इनको थोड़ा अलग अलग करना होता है। इसके लिए आपको यहाँ ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है स्नैप ऑटोमेटिकली टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो ये सिलेक्ट करने के बाद जिस भी कंपोनेंट पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये उस कंपोनेंट पर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ बॉडी फ्रेम पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ से हटकर यहाँ जाएगा और इसकी उस एक्सिस को सिलेक्ट करके आप उसे मूव कर सकते हैं। सपोज मैंने इसकी ये वाली एक्सिस सिलेक्ट की है तो ये मूव हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसकी ये एक्सिस सिलेक्ट करूँगा तो ये रोटेट हो सकता है। ये एक्सिस सिलेक्ट करूँगा तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ही जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको जो है रोटेट करके और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया। असेंबली शुरू करने के टाइम पर आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है। ये ऑप्शन होता है स्नैप का, यहाँ पर आप स्नैप पर क्लिक करेंगे और ये देखिएगा ये उसने एक्सिस शो कर दी है। तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप रोटेट करेंगे इसे और इसकी एक्सिस पर क्लिक करेंगे। तो अब देखो दोनों की एक्सिस मैच कर जाएगी, ये नीचे वाले की और ऊपर वाले की एक्सिस मैच कर जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ये देख सकते हो आप। ओके जब इन दोनों की एक्सिस मैच कर जाएगी तो आपको फिर कहीं भी प्रोफाइल पर बाहर क्लिक करना है। वो इसलिए क्योंकि अभी ये जो ऑप्शन दिखाता है मैचिंग करने के बाद वो रिवॉल्व या फिर शिफ्ट करने के लिए दिखाता है। अगर आप चाहो तो इसे फ्लिप कर सकते हो, अगर गलती से उल्टा आ गया है तो आप फ्लिप कर सकते हो, नीचे वाला पोर्शन ऊपर और ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। बट ये बिल्कुल सही सेट है तो हम कहीं भी बाहर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद वापस से आप स्नैप पर क्लिक करेंगे और ये वाला सरफेस देखो, अब मैंने सरफेस सिलेक्ट किया है तो सरफेस, ये वाला सरफेस मेरा इस वाले सरफेस से मैच होना चाहिए। तो मैं क्लिक करूँगा तो ये मैच हो जाएगा पूरा सेट। तो ये हमारा यहाँ पर असेंबल हो गया है। तो एक कंपोनेंट तो असेंबल हो गया है। इसके बाद हमें असेंबल करनी है ये स्पिंडल। तो स्पिंडल को असेंबल करने के लिए हमें फिर से वही करना होगा कि हमें जो ये इसकी एक्सिस है उसको सबसे पहले लेना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ये देखिएगा इसने इसकी एक्सिस ले ली है और इसी तरीके से अब ये वाली जो एक्सिस है इसको ले लेंगे। तो ये देखो ऊपर नीचे आ गया है, स्पिंडल बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर सेट हो गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब हमें इसे पूरा नहीं मैच करना होता, हमें इसको कुछ पोर्शन इसके अंदर फिट करना होता है। तो अब आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये वाली एक्सिस चूज़ करेंगे। देखिएगा ये वाली लाइन, जो ये वर्टिकल लाइन है, इस ग्रीन सिलेक्शन से जो ग्रीन स्केच आप देख रहे होंगे इस पर ये बीच वाली लाइन पर सिलेक्ट करेंगे। तो अब ये लेफ्ट और राइट नहीं जाएगा बल्कि सिर्फ ऊपर और नीचे जाएगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं जितना भी आप करना चाहें। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो ये देखिएगा ये इतना इसके अंदर जा चुका है, ये कुछ इस तरीके से। इसके बाद मुझे इसके ऊपर कप रखना होगा। तो देखिए कप ऑलरेडी इससे थोड़ा लेवल में है तो थोड़ा सा हम इसको पहले ऊपर ले जा लेते हैं लाइक दिस, ताकि असेंबल करने में थोड़ा ईजी रहे। तो सबसे पहले हमें इसकी एक्सिस मैच करनी होगी। तो हम यहाँ पर इसको रोटेट कर लेते हैं, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे स्नैप पर। तो ये देखिएगा अंदर वाले सर्किल की जो एक्सिस है, इसकी एक्सिस और हमारे इसकी एक्सिस अगर मैच कर जाएगी तो ये देखो एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं अब। ओके आफ्टर दैट जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा और फिर से स्नैप पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ सरफेस, ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस से मैच होगा। तो ये देखो फिट हो गया है ईजिली। तो ये कप भी हमारा फिट हो गया है। इसके बाद हमारा वॉशर है। तो यहाँ पर हम वॉशर को देख लेते हैं, यहाँ ये रहा वॉशर। तो वॉशर फिट करने के लिए अगेन आपको यहाँ क्लिक करना होगा, इसकी एक्सिस को क्लिक करेंगे और इसी तरीके से जो हमारा ये स्क्रू जैक है इसके अंदर का जो सर्किल है ये वाला, इसकी एक्सिस से मैच कर जाएगा। देखिए वॉशर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ गया है। तो अगर आप रोटेट करके देखेंगे तो ये रहा वॉशर। ओके तो इसके ऊपर आ गया। अब हमें सिर्फ सरफेस मैच करना है, यानी नीचे वाला सरफेस। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये रहा सरफेस, ये सरफेस हमारे इस वाले सरफेस से मैच हो जाएगा। तो मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इस पर जाकर फिट हो जाएगा। तो हो गया है फिट। इसके बाद आप यहाँ पर जो स्क्रू है हमारा उसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिएगा ये रहा स्क्रू। तो इस स्क्रू को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि असेंबली में ईजी रहे। और यहाँ थोड़ा जूम करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा छोटा कंपोनेंट है। तो आप वापस से ऑब्जेक्ट स्नैप पर क्लिक करेंगे और ये देखिएगा ये इसका उसने सर्कल दिखा दिया है, यानी एक्सिस दिखा दी है। तो इसकी एक्सिस हमें जो हमारा ये वॉशर है उसके अंदर वाले डायमीटर से सेट करनी है। तो वो भी 12 का है और ये भी 12 का है। तो ये देखिएगा अंदर वाला जो सर्किल है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा जूम करना पड़ेगा क्योंकि ये मैच नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी वॉशर उसके ऊपर, स्क्रू उसके ऊपर आ चुका होगा। ये देखिएगा स्क्रू इसके ऊपर ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब हमें असेंबली करने के लिए ये करना है कि जब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये वाला जो सरफेस है वो इसके एकदम पैरेलल में आ जाएगा जब हम इसको स्क्रू को टाइट करते हैं।
तो वापस से आप यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैप पर क्लिक करेंगे तो ये रहा सरफेस, ये सरफेस आप इस सरफेस से मैच कर देंगे तो बिल्कुल इसके पैरेलल में फिट हो जाएगा। ये देखिएगा फिट हो चुका है, ये देखिएगा ये स्क्रू उसके अंदर फिट हो चुका है। तो यहाँ तक ये असेंबली हो गई है। इसके बाद आपको सेट करनी है टॉमी बार, तो ये रही टॉमी बार। ओके, तो टॉमी बार को सेट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर क्लिक करना है, ये एक्सिस दिखा दी है उसने। उसके बाद जो होल है उसकी एक्सिस से इसको मैच करा देना है, ये रही है एक्सिस, ये मैच करा दिया है। तो ये देखिए टॉमी बार बिल्कुल इसके पैरेलल में आ चुकी होगी। अब इस पर क्लिक करेंगे और एक्सिस चूज़ करेंगे। देखिएगा ये वाली एक्सिस चूज़ कर रहा हूँ मैं, ये वाले जो अभी ग्रीन, ये जो सिलेक्टर से आपको दिख रही होगी ये ऑरेंज कलर से, इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं मूव कर सकता हूँ तो ये बिल्कुल सीधा उसी एक्सिस में यहाँ पर इंसर्ट होगी, ये देखिएगा। ओके, तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो ये आपकी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ये जो आपको ये प्लेन दिख रहे हैं, आप चाहे तो इन सब प्लेन को हाइड भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके आप यहाँ से इन सारे प्लेन्स को हाइड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फाइनल डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जैक, जिसमें हमने सारे कंपोनेंट को 1 बाय 1 करके बनाया और उसके बाद उसको यहाँ पर असेंबल भी किया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel for more related videos.